से शुरुआत करते हैं क्योंकि चांदी आज कमजोर दिख रही है। तो क्या इस गिरावट पर आपके लिए मौका है या इंतजार करना चाहिए और गिरने का? विठुपन जी, आप बताइए क्या लग रहा है चांदी की इस गिरावट के बाद, क्या सलाह देंगे आप? देखिए बिस्मोन जी, ट्रेंड तो बुलिश है। हम्म। लेकिन इंट्राडे में सर यहाँ पे थोड़ा रुक जाना चाहिए। थोड़ा सा प्रीफर्ड रेट में थोड़ा सा अगर करेक्शन आता है तो वहां पे लॉन्ग के लिए एंट्री करना चाहिए। वैसे भी हम लोग का टारगेट 1,95,000 से 2 लाख तो अभी सब लोग का है। और जो फिजिकल टाइटनेस अभी भी बाजार में है। लेकिन जो ये भाव है, थोड़ा अगर ग्लोबल मार्केट में देखते हैं तो थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रहा है 4-5 दिन से। और हम लोग को थोड़ा सा अगर वेट कर लेते तो इट बी मोर बेटर। तो 1,75,000 एक बेस है। तो वो बेस के आसपास, क्योंकि आजकल 8,000 में का जो मोमेंटम है इंट्राडे इजीली होता है। तो वन विठुपन लाख जी, सेवेंटी फाइव विठुपन जी, मैं थाउजेंड रोकना चाह रहा हूं आपको। वो बेस है। भाव मिलेगा? 1,75,000 जो आप बोल रहे हैं बेस प्राइस के आसपास मिल जाएगा क्या भाव, अगर इंतजार करना है खरीदार को तो? मिलेगा तो अच्छा है। फिलहाल तो करेक्शन कर रहा है वो, दैट इज अ बेस भाव। अगर वो मिलता है तो दैट विल पोजिशनल के लिए अच्छा होगा। और इंद्रारे में थोड़ा सा रुकना चाहिए बाय करने के लिए। वो आया एग्जैक्टली नॉट वेरी श्योर, लेकिन वो दैट इज अ सेफर रेंज टू बाय। और ओके। यहाँ पे देखिए ऑलरेडी ट्रेंड एक्सटेंड किया है। और एक्सटेंड जब किया है तो थोड़ा सा वेट करना चाहिए, क्योंकि अभी फैट की मीटिंग भी है। और किस तरह का स्टेटमेंट बनता है दैट विल आल्सो क्रूशियल टू सी। तो उसके ओके। बाद ही हम लोग देखेंगे फर्दर क्या करेंगे। फैट के मीटर में थोड़ा सा अगर कुछ हॉकिस्टोन या लेस डॉगिस्टोन बन जाता है तो थोड़ा सा डिप आ सकता है। और साथों साथ बैंक ऑफ जापान का भी मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग है, जहाँ पे रेट हाइक का एक्सपेक्टेशंस है। 25 बेसिस पॉइंट हाइक एक्सपेक्टेड है। तो ये सब चीज थोड़ा सा छोटा मोटा कुछ फैक्टर्स है। तो शायद इसके कारण अगर कुछ मिल जाता है तो इट बी गुड थिंग। क्योंकि देखिए ट्रेंड तो बुलिश ही है, उसने ब्रेकआउट भी दिया है, लेकिन थोड़ा सा करेक्शन मार्केट में रिक्वायर्ड। क्योंकि टॉप में ले लेंगे तो यहाँ पे स्टॉप लॉस नहीं बनता है। दैट इज द ओनली थिंग। अगर स्टॉप लॉस बनता है 1,67,68,000 के आसपास। ओके, तो टॉप में लेंगे तो रिस्क भी आपके पास ज़्यादा रहेगा और रिवॉर्ड जो जितना मिलना चाहिए वो मिलेगा नहीं। तो बेहतर होगा वेट कर ले, तो वो ज़्यादा आपके लिए अच्छा तरीका हो सकता है। और फेड के डिसीजंस भी आने वाले हैं, उसके बाद भी नई चाल चलेगा। किस तरह की कमेंट्री आती है कि दरों में कटौती को लेकर, हालांकि बाजार पूरी तरह से डिस्काउंट कर चुका है। अनुज जी, आप बताइए, आप करंट भाव पर खरीदारी की सलाह दे रहे हैं? चांदी में 1,82,000 का लेवल है, या आप भी इंतजार अभी करवाएंगे कि नहीं नीचे आने दें फिर खरीदें? विश्वनाथ जी, गुड मॉर्निंग। देखिए, आज मॉर्निंग में मार्केट नेगेटिव मोड पे खुलता हुआ नजर आया है। अगर आप स्पॉट की बात करेंगे तो ऑलमोस्ट $58 के आसपास भाव आते हुए दिखाई दिए हैं। फेड की मीटिंग है तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा एग्रेशन कम रखूंगा। मुझे लगता है कि थोड़ा वेट एंड वॉच करना चाहिए। डिप्स मिले तो ही खरीदारी करें, क्योंकि फेडरल रिजर्व की मीटिंग है, इंपॉर्टेंट मीटिंग है, और इससे ही आपको अगले साल की रणनीति यहाँ पर तय करने में हेल्प मिलेगी। तो मुझे लगता है कि थोड़ा वेट कर लें, क्योंकि ऑलरेडी आप देखिए काफी दिनों से $58 के आसपास सस्टेन कर रहा है। कोई मेजर ब्रेक थ्रू नहीं आ पा रहा है। यहाँ पर मार्केट पूरा रेंज बाउंड है। तो रेंज बाउंड में आपको नीचे के लेवल्स भी मिलेंगे, तो बेटर है कि थोड़ा वेट कर लें। निचले स्तर मिले करीबन 1,80,500 के आसपास, तो खरीदारी का ट्रेड बनाएं। बेहतर होगा कि थोड़ा सा वेट कर ले, हमारे दोनों एक्सपर्ट्स यही कह रहे हैं खरीदारों के लिए। आप बताइए दिव्या जी, आपकी राय क्या है चांदी में? गुड मॉर्निंग ईशमोहन जी। गुड मॉर्निंग सर। ओवरऑल बात करें सिल्वर की तो ट्रेंड तो पॉजिटिव ही है। अभी लास्ट फ्राइडे जो हाई बनाया था तो वहां से हमें एक सिग्निफिकेंट करेक्शन देखने मिला हुआ है। ये वीक एक्सपेक्टेड है कि फेड जो है रेट कट करेगा। ऑलमोस्ट 100% प्रोबेबिलिटी अभी हो चुकी है, तो मे बी पॉजिटिव रहेगा प्राइजेस के लिए। मेरे हिसाब से पोजिशन ट्रेड नहीं लेना चाहिए, क्योंकि काफी बड़े मूवमेंट, बड़े रेंज हमें देखने मिल रहे हैं गैप अप गैप डाउन में। तो बेटर है कि इंट्राडे ही ट्रेड करे। ट्रेडर्स के लिए काफी वो अच्छा मौका रहेगा, क्योंकि मोमेंटम काफी ज्यादा है। इंट्राडे की अगर मैं बात करूँ तो अगर प्राइस में करेक्शन अगर आता है 1,81,500 के करीब, तो एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है, वहाँ पे बाई कर सकते हैं। स्टॉप लॉस हम 1,80,900 का रखे और टारगेट जो ऊपर में 1,82,200 का मेंटेन करें। ओके, तो आपको, आपका भी नजरिया लगभग सेम ही है, थोड़ा डिप का इंतजार कर ले। गोल्ड में बताइए दिव्या जी, क्या करना चाहिए? गोल्ड फेड डिसीजन से पहले कोई ट्रेड बन रहा है क्या, और आज के लिए है वो, या इंतजार करना है उस कॉल में? गोल्ड का जो मेरा कॉल रहेगा ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से ही रहेगा, इंट्राडे कॉल रहेगा। जिस हिसाब से मैंने डिस्कस किया कि जो रेट कट की प्रोबेबिलिटी काफी ज्यादा बढ़ गई है, एक तरफ से जियो टेंशन भी चल रहा है मार्केट में, तो वो भी लो लेवल पे सपोर्ट देगा। साथ ही साथ में अगर यूएसडी आरआर की बात करूं तो वो भी आज काफी ज्यादा बढ़ा हुआ है, तो वो भी प्राइस सपोर्ट दे रहा है लोअर लेवल पे। तो सोना भी मेरा व्यू बाय ऑन डिप्स का ही रहेगा। अगर इंट्राडे में करेक्शन अगर आता है 1,30,000 के करीब, तो वहां पे बाय करें। स्टॉप लॉस हम 1,29,700 का रखे और टारगेट है ऊपर में 1,30,500 का मेंटेन करें।
तो ये राय है, देख लीजिए 1,30,500 के टारगेट, 1,30,000, 1,29,700, ये इंट्राडे के लिए कॉल आपको दिव्या गगलानी जी की तरफ से आ गई है। आप बता दीजिए बिटमन जी, आपकी राय गोल्ड पर क्या है? मिस्टर मोहन जी, मैं थोड़ा सा डीप एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। लास्ट फ्राइडे में भी 42.65 इंट्राडे का एक्सपेक्टेशन बोल रहा हूँ, ये 42.65 का लेवल नहीं तोड़ पा रहा है और थोड़ा स्ट्रगल कर रहा है। कल भी फ्राइडे को क्लोजिंग आवर में वही चीज हुआ कॉमिक्स में। अभी हालांकि भाव 4200 के ऊपर है, 42, 24, 25 के आसपास मेरे हिसाब से तो वहाँ पे स्ट्रगल करेगा। तो एमसीएक्स में साथ साथ और एक चीज है, डॉलर रुपी का जो हाल है, रुपी थोड़ा 90.50 के आसपास भी अभी जाने के लिए कोशिश कर रहा है, तो भाव थोड़ा सा अलग हो सकता है। 1,31,000 31,200 के आसपास हम लोग एक शॉर्ट का इंट्राडे के लिए भी स्टॉप लॉस ट्रिक रहना पड़ेगा, ले सकते हैं। 31,900 का एक स्टॉप लॉस रहेगा और 1,29,500 का जो प्रीवियस बेस था, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि वहां पे बाजार आने के लिए कोशिश करेगा। तो इंट्राडे में थोड़ा कॉन्ट्रा जाऊंगा अगेंस्ट द ट्रेंड, तो उसके लिए शॉर्टिंग करूंगा, लेकिन स्टॉप लॉस ट्रिक लेना पड़ेगा। और एक चीज रिमाइंड कर देते हैं, ग्लोबली $42.65 के ऊपर बाजार ब्रेक कर लेता है तो तेजी का क्लैरिटी है, तब तक थोड़ा सा साइड या प्रॉफिट टेकिंग आ सकता है। ओके, तो आप यहाँ पर सेल कॉल दे रहे हैं, तो सेल कॉल कर ये टारगेट जो दे रहे हैं ये कल तक हो सकता है क्या? ये इंट्राडे का ही है, एक 1,29,500 का इंट्राडे का ही है सर, ओके, होल्डिंग का नहीं। इंट्राडे के लिए कॉल है, सेल करने की सलाह आपकी तरफ से। अनुज जी, आप बताइए आपकी राय क्या है गोल्ड पर? देखिए, मॉर्निंग में अगर आप देखेंगे तो गोल्ड इंटरनेशनल मार्केट में करीबन $4,200 के आसपास था और स्पॉट में अब करीबन ये 4,213 है। कॉमेक्स में भी करीबन 4,240 के आसपास है। लोअर लेवल से रिकवरी होती हुई दिखाई दी है। तो कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से जैसे जैसे हम इंटरेस्ट रेट के पास आते जा रहे हैं, एक सपोर्टिव फैक्टर गोल्ड में आता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि रेंज बाउंड मोमेंटम है, बट निचले स्तर पर हम खरीदारी एक्यूमुलेट होती हुई देख रहे हैं। हमें लगता है कि एक दो दिन अभी गोल्ड का ट्रेंड पॉजिटिव रहेगा। जो नेक्स्ट ट्रेंड होगा वो कमेंट्री के ऊपर डिपेंड होगा कि फेडरल रिजर्व कैसी कमेंट्री देता है। बट उससे पहले भी मुझे लगता है कि ट्रेंड गोल्ड में पॉजिटिव हो सकता है। अगर आप डोमेस्टिक मार्केट की बात करेंगे तो 1,30,000 के ऊपर प्राइस सक्सेसफुली ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं, तो यहाँ पर भी बाय कॉल रहेगा। करीबन 1,30,000 के आसपास खरीदारी करें। 1,29,450 लॉस लगाएं, 1,31,000 तक देखा जा सकता है। इंटरनेशनली हमें लगता है कि 4,240 4,250 तक के लेवल आपको स्पॉट में और $4,270 तक के लेवल आपको कॉमेक्स में देखने को मिल सकते हैं। तो ये राय है गोल्ड को लेकर अनुज जी की तरफ से, तो तीनों एक्सपर्ट्स की तरफ से आ गई है। लेकिन गोल्ड ईटीएफ को लेकर एक खबर ये है कि नवंबर में ईटीएफ निवेश में कमी आई है। अक्टूबर के मुकाबले 55% तक इन्वेस्टमेंट कम हुआ है, जो इनफ्लो है। हालांकि पॉजिटिव ट्रैक्शन लगातार जारी है, लेकिन जो अक्टूबर के मुकाबले जो क्वांटम है वो कम होता है वहाँ पर दिखा है। लेकिन लगातार छठे महीने नवंबर में निवेश जारी दिखा है, तो निवेशकों का भरोसा तो ज़रूर मजबूत है, लेकिन भाव काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं और एक तरफा रैली चल रही है, इस वजह से उन्होंने थोड़ा निवेश को कम किया है। 2025 में अब तक जो निवेश है वो रिकॉर्ड है, $343 करोड़ का भारत में गोल्ड ईटीएफ में निवेश हुआ है और एयूएम का जो साइज है वो बढ़कर 1,220 करोड़ के पार निकल चुका है। और जो इनफ्लोज है वो लगातार इस साल काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला है। जबकि 2024 का इन्वेस्टमेंट देखें तो $129 करोड़ का था, 2023 में $31 करोड़ का था, 2022 में $3.3 करोड़ का इन्वेस्टमेंट था। तो एक बड़ा निवेश हमने गोल्ड ईटीएफ में आते देखा है। अनुज जी, एक राय गोल्ड ईटीएफ को लेकर क्या लग रहा है? जो इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं गोल्ड ईटीएफ में या सिल्वर ईटीएफ में, उनके लिए मौजूदा स्तरों पर क्या राय देंगे आप? देखिए, अगर आप ईटीएफ की बात करेंगे तो ईटीएफ में काफी अच्छा अट्रैक्शन हमने आता हुआ देखा। हालांकि नवंबर के महीने में थोड़ा सा कम है, क्योंकि एक फियर फैक्टर मार्केट में था कि इंटरेस्ट रेट नहीं कट होंगे, तो हमने एक बड़ी गिरावट भी आती हुई देखी थी, तो लोग वहां पे स्टेबल हो गए थे। बट अक्टूबर में हमने फिजिकल फेस्टिवल डिमांड की वजह से अच्छी खासी बढ़त बनते हुए देखी थी। तो देखिए, काफी टाइम के बाद हम देख रहे हैं कि जो ईटीएफ की डिमांड है ये डोमेस्टिक मार्केट में और इंटरनेशनल मार्केट में इंक्रीज होती हुई दिख रही है। तो मुझे लगता है कि ये जो अट्रैक्शन है ये आगे भी कंटिन्यू रहेगा और 2026 में भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ईटीएफ के थ्रू काफी अच्छा अमाउंट जो है एयूएम के आ सकता है। तो चांसेस है कि जो ईटीएफ एक नया एक एवेन्यू निकल कर आया है जहां पर हम अच्छी खासी बढ़त देख सकते हैं। तो मेरा मानना है कि मार्केट को नई डायरेक्शन दे रहा है और ईटीएफ में आगे भी अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट आपको यहां पर आता हुआ दिखाई देगा। देखिए, एसआईपी के थ्रू काफी अच्छा इन्वेस्टमेंट ईटीएफ में आता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि मुझे लगता है कि आगे भी कंटिन्यू रहेगा। तो एसआईपी के जरिए जाए, ये ज़्यादा बेहतर है। अगर भाव ऊंचे भी लग रहे हैं तो आपके लिए हर भाव पर इन्वेस्ट करने के मौके होंगे। आप बताइए बिटपन जी, आपकी राय क्या है? जो गोल्ड ईटीएफ सिल्वर ईटीएफ में निवेश करते हैं, क्या ये सही समय है
एसआईपी के रूट के जरिए या वन टाइम इन्वेस्टमेंट के लिहाज से क्या राय देंगे सर? देखिए, तो लॉन्ग टर्म होल्डिंग के लिए तो गोल्ड पे रहना चाहिए। अभी कल हम लोग का एक भी शायद एक आया था, आपने सुना होगा, जो रिच डैड एंड पुअर डैड के जो राइटर थे, उन्होंने बताया था कि गोल्ड का यूनिट एक सेपरेट करेंसी ब्रिक्स का बन रहा है। तो ऑल दिस थिंग्स आर एग्जैक्टली एक्यूमुलेटिंग टुवर्ड्स गोल्ड। और हाँ, गोइंग फॉरवर्ड प्रॉब्ली गोल्ड बैक ब्रिक्स का करेंसी भी हो सकता है, वी कैन नॉट इग्नोर दैट। फिजिकली और ग्लोबल जो करेंसी सिनारियो है कि एक जो रिजर्व करेंसी वो दैट डॉलर इज नॉट गोइंग टू सस्टेन। तो यहाँ पे तो गोल्ड का भाव बढ़ना ही है गोइंग फॉरवर्ड लॉन्ग टर्म में। तो यहाँ पे एसआईपी के रूट, अभी किसी ने एसआईपी रूट से भी लिया हुआ, ईटीएफ खरीदना है फिजिकली, अभी मतलब अभी ईटीएफ लेना है, तो दे कैन कंटिन्यू टू गो फॉर लॉन्ग, क्योंकि यहाँ पे भाव $5,000 तक हम लोग को नेक्स्ट ईयर दिख रहा है। तो यहाँ पे शॉर्ट टर्म के जो भी मतलब भाव अप एंड डाउन के लिए उनको फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट होता है। तो मेरे हिसाब से गोल्ड स्टिल यू कैन बाय, मुझे लग रहा है कि बाय करना चाहिए अभी भी। ओके, दिव्या आपसे भी एक राय लेंगे, क्या पसंद आपको आएगा अगर आपको अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना होगा तो गोल्ड ईटीएफ या सिल्वर ईटीएफ? करंट जंक्चर पे, करंट माहौल में क्या आपको ज्यादा पसंद आएगा? दोनों ही प्रेशियस मेटल काफी अच्छा रहेगा इन्वेस्टर के लिए, किसको भी अगर इन्वेस्टमेंट करना है कितना तो। कितना कि वेटेज जब सर? तक ग्लोबल मार्केट में अनसर्टन रहेगा तब तक गोल्ड एंड सिल्वर जो अच्छा परफॉर्म करेंगे, और सिल्वर मुझे कंपेटिवली ज्यादा बेटर दिख रहा है तो गोल्ड के वेटेज कितना दे? मुकाबले में। गोल्ड ईटीएफ को कितना वेटेज रखें? सिल्वर ईटीएफ ₹100 अगर लगाने हैं तो कितना मैं गोल्ड ईटीएफ में लगाऊं और कितना सिल्वर ईटीएफ में? गोल्ड हम 40% रखते हैं और सिल्वर 60% रख सकते हैं। और ओके। मैं अपने इन्वेस्टर्स को यही रेकमेंड कर रहा हूँ जो भी है कि स्टैगर महीने में बाई करे, एवरी मंथ बाई कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी जो भी है टॉप और बॉटम पकड़ नहीं सकता है। ओके, तो जो भी आपके पास अगर वीकली मौका हो तो वीकली भी उस तरह के भी एसआईपी के ऑप्शंस होते हैं, मंथली भी होते हैं, तो धीरे धीरे करें, एक ही लेवल पे ना खरीदे। तो भाव अगर अचानक से कभी गिरावट भी आती है, मुनाफा वसूली भी आती है, तो हर लेवल पे आपके पास एक एवरेज प्राइस होगा, तो बहुत ज़्यादा चिंता भी नहीं रहेगी, रिस्क भी नहीं रहेगा। चलिए बात कर लेते हैं मेटल्स की। यहाँ पर भी ज़बरदस्त तेज़ी का दौर चल रहा है, इसके बाद भी कितनी तेज़ी बची है, क्योंकि हमने कॉपर में एक बड़ी तेज़ी देखी है। अब यहाँ से कौन मेटल चलने वाले हैं? कॉपर की ही तेज़ी जारी रहेगी या जिंक आगे ज़्यादा चल सकता है या कोई और मेटल निकल सकता है? आप बताइए बिटूपन जी, बेस मेटल्स में आपकी टॉपिक क्या होगी? और बेस मेटल में मुझे सर अभी यहाँ पे फिजिकल लेने के थोड़ा मुश्किल हो रहा है, लेकिन 1120 मुझे लग रहा है कॉपर का टारगेट है। अभी 1100 का लेवल अभी क्रॉस किया, 109598 के आसपास अभी था, 93 के आसपास था मॉर्निंग, अभी 1100 क्रॉस किया है, तो 1120 तक अभी मोमेंटम रख सकता है। और स्टॉप लॉस सर होना पड़ेगा 1084। अगर यहाँ पे मार्केट में लेते हैं 1100 के आसपास, तो 1085 का स्टॉप लॉस काफी बड़ा बनता है। 1115 से 1120 का प्रॉफिट टेकिंग आइडियाज ले सकते हैं मेरे हिसाब से यहाँ से। आप बताइए अनुज जी, आपकी पिक क्या है बेस मेटल्स में? कहाँ ज़्यादा कन्विक्शन दिख रहा है आपको? देखिए, दोनों ही मेटल कन्विंसिंग दिख रहे हैं, जिसमें कॉपर और जिंक दोनों ही हैं। मुझे लगता है कि कॉपर और जिंक दोनों में ही खरीदारी का ट्रेड बनाना चाहिए। कॉपर में करीबन 1088 और 1090 के आसपास खरीदारी करें। स्टॉप लॉस 1080 का लगाए। टारगेट हालांकि हमने 1100 का दिया था, वो अचीव हो गया। नेक्स्ट टारगेट करीबन 1105 का देखने को मिल सकता है, तो ये यहाँ पर मुझे लगता है कि ऑप्टिमिज्म रहेगा। प्लस जिंक ऑलरेडी यहाँ पर मोमेंटम में है, तो जिंक में करीबन 310 के आसपास खरीदारी करें। 306 का स्टॉप लॉस लगाए। टारगेट करीबन 315 तक देखने को मिल सकता है। मुझे लगता है कि जिंक यहाँ पर एक अच्छा खासा आउट परफॉर्म कर सकता है। ऑलरेडी कॉपर काफी आउट परफॉर्म कर चुका है, बट अब मुझे लगता है कि जो रैली है वो अब जिंक में शिफ्ट होती हुई दिखाई देगी। तो जिंक में अब रैली शिफ्ट होगी। सुबह में भी मार्केट एक एक्सपर्ट से बात हो रही थी, तो उनका भी यही कहना था कि जिंक में तेजी अब यहाँ से ज़्यादा दिख रही है। आप क्या मानते हैं? आपकी इन हाउस एस्टिमेट्स क्या है मेटल्स को लेकर, और टॉपिक क्या निकल के आ रही है एक्सिस सिक्योरिटीज में, दिव्या जी? हम लोग काफी टाइम से कॉपर के अंदर ही बुलिश है और हमें काफी अच्छा रिटर्न्स देखने मिला कॉपर के अंदर ओवरऑल। एक तरफ से इंटरेस्ट रेट कट की जो प्रोबेबिलिटी जो बढ़ गई है वो भी प्राइस को सपोर्ट दे रहा है। साथ ही जो इन्वेंट्रीज है चाइना में और एलएमई में वो भी घट रही है, और जो सप्लाई शॉर्टेज बना हुआ है बिकॉज ऑफ द माइन आउटेज, तो सारे जो फंडामेंटल फैक्टर्स है कॉपर प्राइसेस के लिए अलाइन है इन द पॉजिटिव डायरेक्शन। तो अभी जो प्राइस में काफी ज्यादा एक ब्रेकआउट आ चुका है, जो हमने लेवल दिया था उसका ऑलमोस्ट टारगेट अचीव हो चुका है। तो मैं अपने लेवल्स रिवाइज करने चाहूंगा। अगर इंटरडे में अगर करेक्शन आता है अराउंड 1095, तो वहां पे बाई करें, स्टॉप लॉस हम 1090 का रखें और टारगेट जो ऊपर में 1100 का मेंटेन करें। तो कॉपर में अभी भी आपकी टॉपिक यहाँ पर निकल के आ रही है। चलिए वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो नेचुरल गैस में आज काफ़ी गिरावट है, 5%। हालांकि तेजी भी काफ़ी अच्छी आई थी। इसके बाद अब आपको क्या करना है इस गिरावट पर, ये बताएंगे। और एग्री मार्केट पर खास चर्चा होगी, मसालों पर, ग्वार पर, इन कमोडिटीज़ में आपको क्या करना है। जल्द लौटते हैं और चर्चा करेंगे अपने एक्सपर्ट्स के साथ।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत और आप देख रहे हैं मुनाफे की मंडी। नेचुरल गैस में आज 5% की गिरावट दिख रही है और जो 3 साल का जो ऊपरी स्तर था वहां से ये मुनाफा वसूली दिख रही है। 70% हमने देखा था कि मिड अक्टूबर में जो लो बना था वहां से 70% की ये तेजी आई थी। उसके बाद तो इस तरह की मुनाफा वसूली बनती भी है और जिस तरह से एक्सपोर्ट डिमांड यूएस से हमने देखा था ये सपोर्ट काफ़ी ज़्यादा था। यूरोपियन कंट्रीज़ ने भी एक्सटेंड किया था अपने इंपोर्ट्स को और रूस की तरफ से सप्लाई को लेकर चिंता से उनकी जो डिमांड थी वो बाकी मार्केट पर उनका फोकस ज़्यादा बढ़ा था। लेकिन नेचुरल गैस में आज के सत्र में तेज़ गिरावट पे आपको क्या करना है ये समझ लेते हैं। सबसे पहले विठुपन जी आप बताइए आपकी कॉल क्या बन रही है इस गिरावट के बाद एनजी पर? देखिए बिस्मोन जी, हम लोगों ने तो काफी 15-20 दिन से मतलब 1 महीने से पहले स्टैगर्ड मैनर से बाय का ही हम लोगों ने सोचा था और टारगेट भी एक्सटेंड किया था 480 के आसपास। तो फ्राइडे के बाद आज गैप डाउन खुला, इज वेरी गुड थिंग क्योंकि कंटिन्यू बाजार बहुत ऊपर जा रहा था। और हम लोग नेचुरल गैस का जो स्टोरेज लेवल देखते हैं तो स्टोरेज लेवल लास्ट ईयर से थोड़ा सा डाउन है और 5 इयर्स एवरेज के जो भी है यूएस के जो लास्ट 5 इयर्स एवरेज से स्लाइटली हायर है। और यूएस का कोल्ड वेदर इज कंटिन्यूइंग और यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्सपेक्टेड हो कि थोड़ा सा और ड्रॉ डाउन हो क्योंकि जो स्टोरेज जो है मुझे लग रहा है कि फर्दर डिक्लाइन हो सकता है अगर कोल्ड वेदर आने से फर्दर। तो यहाँ पे भाव के जो ओवरऑल आउटलुक है पॉजिटिव है। यहाँ टेक्निकल करेक्शन है, थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग है तो हो सकता है 450 और 452 का जो प्रीवियस हम लोग का टारगेट बेस था वो एक बेस रेंज बन जाएगा। तो मुझे लग रहा है वहां से एक बार बाजार फिर एक बार रिएक्शन लेके बाइंग करने के लिए बाइंग मोमेंटम आएगा। तो मेरे हिसाब से डेट बी सेफर रेंज टू बाय। 462 अभी भाव है, थोड़ा और नीचे आने से 450 52 के आसपास मेरे हिसाब से बाय। 438 का स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा। 475 टू 480 वी कैन लुक फॉर ए टारगेट। नेचुरल गैस 475 के टारगेट के लिए खरीद ले। आप बताइए ऑप्शंस में कोई ट्रेड बन रहे हैं क्या दिव्या जी? अभी एज ऑफ नाउ काफी ज्यादा गैप डाउन हुआ है तो वन ऑफ द रीजन ये है कि चाइना का जो नेचुरल गैस इंपोर्ट है वो गिरा हुआ है, उससे हमें करेक्शन देखने मिला है। पर ओवरऑल जो फंडामेंटल्स है कि विंटर सीजन है, डिमांड अच्छा रहेगा, तो मेरे हिसाब से बाय ऑन डिप्स हम कर सकते हैं। अभी करंट लेवल पे अच्छा करेक्शन आया हुआ है तो करंट लेवल पे हम बाय कर सकते हैं अराउंड 462 रुपीज। स्टॉप लॉस जो है 457 का रखें और टारगेट जो है 470 में मेंटेन करें। ओके अनुज जी आपकी कॉल क्या है एनजी में? इस गिरावट के बाद आप क्या राय दे रहे हैं? देखिए लास्ट वीक और इवन लास्ट फ्राइडे को ऑलमोस्ट 500 तक के आसपास के लेवल्स गए थे क्योंकि कहीं ना कहीं जो विंटर सीजन का था प्रेशर वो यहाँ पर आता हुआ दिखाई दिया। हमें लगता है कि अभी भी ट्रेंड इसका पॉजिटिव और दिसंबर के महीने में हमें लगता है कि अपसाइड मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा। तो यहाँ पर बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रहेगी करीबन 465 के आसपास, 460-65 के कम मीन्स करंट रेट के आसपास खरीदारी का ट्रेड बनाए। 455 का स्टॉप लॉस लगाए, टारगेट 475 480 तक देखने को मिल सकते हैं। हमें लगता है कि विंटर सीजन की डिमांड का असर और लोअर इन्वेंट्री का असर भावों पे रहेगा तो खरीदारी का ट्रेड बना के चल सकते हैं। ओके चलिए तो एनजी पे राय हो गई। एग्री की तरफ बढ़ते हैं और एग्री में सबसे पहले बात करते हैं जीरा और धनिया में, जहां पे आज 2% की गिरावट दिख रही है। 21,000 तक जीरा वायदा, दिसंबर वायदा आ चुका है 10,600 तक धनिया में तो रनअप भी काफी अच्छा आया है। अनुज जी बताइए जीरा धनिया हल्दी तीनों पर अपनी राय दे दें। देखिए जीरा के अंदर भी मुझे लगता है कि अपसाइड मोमेंटम रहेगा। देखिए सभी मसालों के अंदर एक अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिली है। हमें लगता है कि जीरा में देखिए दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी इसमें थोड़ा सा प्राइस थोड़ा यहाँ पर सेटल होते हुए दिख रहे हैं, बट ट्रेंड यहाँ पर अभी भी पॉजिटिव है क्योंकि जैसे ही ये 20,000 के बाहर निकला है तो अच्छी खासी मोमेंटम रहा है। तो जीरा में करीबन 21,000 के आसपास खरीदारी करें, स्टॉप लॉस 20,750 का लगाएं, टारगेट 21,500 तक देखा जा सकता है। तो यहाँ पर जीरा में हमें लगता है कि खरीदारी के साथ ट्रेड बना के चल सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें धनिया की तो धनिया के अंदर भी हमने अच्छा खासा मोमेंटम यहाँ पर आते हुए देखा। पिछले कुछ दिनों में धनिया में काफी अच्छी रैली यहाँ पे कंटिन्यू होती हुई दिखाई दी है। रैली आगे भी कंटिन्यू हो सकती है। हमें लगता है कि धनिया के अंदर भी करीबन 10,500 के आसपास खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं। 10,200 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट ऊपर में 11,000 तक देखा जा सकता है। तो जीरा और धनिया दोनों के अंदर ही हमें लगता है खरीदारी का ट्रेड बना के चल सकते हैं। ओके लेकिन दो और कॉल है आपकी ग्वार सीड की, जहां पर आप टारगेट दे रहे हैं 4,800 का, स्टॉप लॉस है 4,700 का। वक्त तो नहीं है, आपकी राय नहीं ले पाएंगे, लेकिन वो कॉल स्क्रीन पर दिखा देते हैं। और कॉटन केक 3,010 के टारगेट के लिए भी खरीदारी की सलाह आपकी तरफ से दी गई है। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप लोगों ने वक्त निकाला, हमारे दर्शकों को गाइड किया एग्री और नॉन एग्री दोनों ही मार्केट पर। मुनाफे की मंडी को यहीं समेटते हैं। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो आपके लिए वायदा बाजार का पूरा एक्शन होगा। इक्विटी मार्केट का रुख करेंगे, जल्द लौटते हैं।